चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार। तेरी आस लिए बैठी हूँ, तेरी आस लिए बैठी हूँ, लज्जाशील गमा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ, अपना खुलता बैठी हूँ, अपना खुलता बैठी हूँ, आंखें खूब थका बैठी हूँ, आंखें खूब थका बैठी हूँ। सांवरिया में तेरी रागिनी, सांवरिया में तेरी रागिनी, सांवरिया में तेरी रागिनी, सांवरिया में तेरी रागिनी, मेरा राग मल्हार सांवरिया ले चल परली आओ संवरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, यहाँ विराजे राधा रानी, अलवेली सरकार सांवरिया ले चल परली संवरिया ले चल परली पार। हरि हरि बोल जय। कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है, तुझती अब कोई राह नहीं है, तुझती अब कोई राह नहीं है, तेरे बिना कोई चाह नहीं है, तेरे बिना कोई चाह नहीं है, और बची अब आह नहीं है, और बची अब आह नहीं है, कोई बची अब आह नहीं है, कोई बची अब आह नहीं है। मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरी प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरी प्रीतम मेरे माझी, कर दो मेरा पार संवरिया ले चल परली जय हो संवरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलवेली सरकार संवरिया ले चल परली जय हो संवरिया ले चल परली पार। आनंद घन जहाँ बरस रहा है, आनंद घन जहाँ बरस रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा है, पी पी कर कोई बरस रहा है, पीती कर कोई बरस रहा है, पी पी कर कोई बरस रहा है, पीती कर कोई बरस रहा है, भगत बेचारा क्यों तरस रहा है, भगत बेचारा क्यों तरस रहा है। बहुत हुई अब हार गई मैं, हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं, हुई अब हार गई मैं, क्यों छोड़ा मझधार संवरिया ले चल परली पार संवरिया ले चल परली जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ
सज्जनों, गोपियों की मनस्थिति बड़ी विचित्र हो गई। यमुना स्नान करने जाती और कात्यायनी से कृष्ण को पति रूप में मांगती। ये चीरहरण का प्रसंग बड़ा सुंदर है, ये मैं आपको सवेरे बताऊंगा। एक बात यहां बड़ी ध्यान देने की है, क्योंकि भागवत में किसी भी लीला को सुखदेव जी ने क्रम से नहीं कहा। सुखदेव जब कथा सुना रहे थे तो उनके सामने सारी लीलाएं प्रस्तुत होती जाती, इसलिए भागवत में हर लीला में सुखदेव जी कहते हैं एकदा, एक बार ऐसा हुआ, एकदा, एक दिन ऐसा हुआ। तो यज्ञ पत्नी उद्धार और चीरहरण के प्रसंग को मैं सवेरे कहूंगा। आज की जो मुख्य लीला है थोड़ा उस पर चिंतन करें। गोविंद मिल जाने के बाद में भटकना नहीं। कन्हैया जब मिल गए तो भटकने की जरूरत नहीं। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कन्हैया कहते हैं जो अनन्यता से मेरा चिंतन करता है उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। न अन्य अनन्य, लेकिन गोविंद के लाडले जो ब्रजवासी हैं ये साल भर में एक दो बार इंद्र महाराज की बड़ी धूमधाम से पूजा करते हैं। बड़ी पूजा, हजारों मन घी, हजारों मन तिल, हजारों मन शर्करा, हजारों मन धान्य चावल इंद्र महाराज की यज्ञ करते हैं। यज्ञ करना चाहिए। यज्ञो वै विष्णु, लेकिन इंद्र के मन में थोड़ा अभिमान हो गया है, क्योंकि इदम द्रक्ष्यति दिदिन्द्रः, इदिन्द्र एव इंद्र। निरुक्त व्याकरण में इंद्र की व्युत्पत्ति आती है। इंद्र का मतलब होता है जो एक जगह रहकर सब कुछ देख ले। अभिमान हो गया, कभी अतिवृष्टि कभी अनावृष्टि, कई जगह बाढ़ आती है तो कई जगह सूखा पड़ती है, बराबर नहीं कर सकता क्या?
और गोविंद को अभिमानी तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कोई 24 घंटे भगवान के पास में है, यदि अहंकार उसके दिल में है तो वो भगवान से हजारों कोस दूर है। बोलो जय श्री कृष्ण। बड़ी समझने की बात है। अहंकार यदि जीवन में आया कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये छल छिद्र कपट मेरे प्रभु को अच्छा नहीं लगता। जो अंदर रहो वही बाहर, और बाहर वही रहो जो अंदर हो। हम दिखते कुछ हैं, हम होते कुछ हैं, हम कहते कुछ हैं, हम करते कुछ हैं। भगवान के सामने आता है तो बड़े दुल्लर तिल्लर होकर प्रणाम करता है, और वैसे जीवों को कष्ट देता है। इसलिए प्रभु ने सोचा इसका मोह भंग होना चाहिए। इंद्र को अभिमान हो गया। उसको भी ये मालूम नहीं कि मैं जिसको चाहूं इंद्र बना दूं। बादशाह के दरबार में कोई फकीर आए। दरबार में बादशाह बैठे थे अपने मंच पर। फकीर को देखते ही बोले आओ साहब। फकीर ने 3 बार सिर झुका के ऐसे सलाम किया। और फकीर साहब कहां से आए? अकबर बादशाह पूछ रहा है। फकीर बोले क्या आना क्या जाना, खुदा जहां ले जाए चले जाएं, खुदा जहां रोक दे रुक जाएं। बादशाह ने पूछा क्यों जी, खुदा काम क्या करता है? खुदा का काम क्या है? फकीर बोले ये तो कोई तरीका नहीं पूछने का। बोलने वाला ऊपर बैठता है, सुनने वाले नीचे बैठते हैं, ये परंपरा है। अब आप तो बैठे इतने ऊंचे सिंहासन पर, मैं खड़ा हूं नीचे। पहले आप मुझे ऊपर बिठाओ, फिर प्रश्न करो, जवाब दूंगा। ऊपर बिठा। एक बार मंच पर जो बैठ जाए वो उठना फिर चाहते नहीं। एक बार मिल जाए गद्दी। बीरबल की ओर देखा, बादशाह ने बोले गद्दी मांग रहा है। बीरबल बोले हो जाए, दे दो, क्या फर्क पड़ता है, 10 मिनट की तो बात है। तो बिठा दिया गद्दी पे। हाँ जी, तो बताइए खुदा का काम क्या है? पैर के ऊपर पैर धर के फकीर बैठा है मंच पर। बोले राजन, अभी आपके माथे पर जो ताज बंधा है ना, इसमें अभिमान है। पहले ताज भी जरा मेरे सिर पे बांधो, फिर ज्ञान की गंगा बहेगी। बीरबल की ओर देखा, ताज मांग रहा है। बीरबल बोले दे दो, 10 मिनट में क्या बिगड़ता है। सो ताज भी फकीर के बांध दिया। हाँ जी, तो अब बताइए खुदा का काम क्या है? फकीर बोले मैं जब आपके दरबार में आया था तो मैंने 3 बार सिर झुक के ऐसे किया था ना, आप भी 3 बार सिर झुका के पहले सलाम मारो। क्योंकि बोलने वाले से ऐसे उसको माला पहनाते हैं, तिलक पर लगाते हैं, प्रणाम करते हैं, फिर कथा शुरू होती है। बादशाह ने 3 बार सलाम किया। फकीर बैठा है ऊपर। हाँ जी, तो बताइए खुदा का काम क्या है? बोले अभी समझ में नहीं आया, यही तो खुदा का काम है। 5 मिनट पहले तुम राजा थे, मैं फकीर था, अभी मैं राजा हूं, तू फकीर है, यही खुदा का काम है। वो जिसको चाहे फकीर बना दे, जिसको चाहे बादशाह बना दे। मेरे गोविंद को चुटकी बजानी पड़ती है बस। इंद्र को अभिमान हो गया है। यह अहंकार अच्छी बात नहीं है। रामू की तरह श्रद्धा रखनी चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। इंद्र को बड़ा अहंकार आ गया। अच्छा, मैं ब्रजवासियों से ये कह दूं कि भाई तुम इंद्र की पूजा बंद करो, मेरी पूजा करो, तो सब कहेंगे माधव आवे ना, भगवान बने हमारे बीच में। मेरा अपना जो रूप है ना, वो रूप ही गिरिराज है। वैसे वेणु गीत में गिरिराज को हरिदास वर्ज कहा है, भगवान का दास कहा है गिरिराज को, हरिदास वर्जो। लेकिन गोवर्धन साक्षात कृष्ण ही है। कृष्ण साक्षात गोवर्धन है। यदि ये गिरिराज महाराज की पूजा करें तो इनको मेरी पूजा का सर्वोच्च फल मिलेगा। आज कन्हैया 7 वर्ष के हो गए।
रसोई घर में माता यशोदा बड़ी श्रद्धा से भोग बना रही हैं, सूती वस्त्र पहन के, मुंह पर पट्टी बांध के, हाँ मुंह पर पट्टी बांध के भोग बना रही हैं, यानी श्वास भी प्रभु के भोग में न चला जाए। हमारी चतु वैष्णव संप्रदायों में ये दो जो है ना, रामानुज संप्रदाय और वल्लभ संप्रदाय, इन दोनों में महाराज सकरे निकले का बड़ा वो रहता है। रामानुज संप्रदाय में तो जो पूजा करते हैं वो सिले वस्त्र नहीं पहन सकते, और आपको छू लिया तो नाओ, लघुशंका गए तो नाओ, छाया पड़ गई तो नाओ, बहुत मुश्किल काम है। बर्फ भी पड़ती है तो नंगे रहो, यहां तक बांध लो, केवल ऊनी वस्त्र या सूती की छूट है, बाकी कोई वस्त्र नहीं पहन सकते। बहुत विचार रखते हैं, ये पद्धति है। और वल्लभ संप्रदाय में तो महाराज लाड़ लड़ाते हैं गोपाल को, नित्य नए मनोरथ, नित्य नए व्यंजन, नित्य नया मेरे प्रभु की लीला का गान। माता यशोदा बड़ी भावना से भोग बना रही है। कन्हैया ने की, मैया तुम जी कहा कर रही हो? बोले लाला जय जय के ताई भोग बन रहे हो। गोविंद बोले या में से एक पकौड़ी हमको दे देना मैया। मैया बोले दूर दूर, अभी भीतर मत आइयो, बिना नहाए ना आमे। रोते रोते गोविंद नंद बाबा के पास आ गए। बाबा ने की, कहा बात है बेटा? बाबा जय जय कौन है? मैया बड़े पकवान बना रही और मैंने पकौड़ी मांगी तो ना दी नहीं। नंद बाबा कृष्ण को समझा रहे हैं बच्चों की तरह। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानि प्रीणनं जीवनं पयः। कन्हैया हम ब्रजवासीन को एक बड़ा विचित्र देव है इंद्र महाराज। अच्छा अब आगे की कथा कल करेंगे। बोले बाल कृष्ण लाल की, आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजय, अपनो जन्म सफल कर लीजय। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपियन के प्राणन से प्यारो, गोपियन के प्राणन से प्यारो। इनके प्राण न्यौछावर की जय, इनके प्राण न्यौछावर की जय। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया। कनुआ कह बोलत मैया, कनुआ कह बोलत मैया। परम मुदित मन लेत बलैया, परम मुदित मन लेत बलैया। यह छवि नैनन में भर लीजय, यह छवि नैनन में भर लीजय। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधावर सुघर कन्हैया, श्री राधावर सुघर कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत खवैया, ब्रज जन को नवनीत खवैया। देखत ही मन लेत बलैया, देखत ही मन लेत बलैया। यह छवि नैनन में भर लीजय, यह छवि नैनन में भर लीजय। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। तो करी बोलनी मधुर सुहावे,
सुख पावे, सत्संग संग खेलत सुख पावे, कोई सुख तीजो इनको ध्यावे, कोई सुख दीजो इनको ध्यावे, इनको अपनों कर लीजे, अब इनको अपनों कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। ओम जगनेन जगन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमाना सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सेवन्तिका वकुलजं भगपाटलाब्जै पुन्नागजात करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोली भागवत भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री व्यास भगवान की, श्री गोवर्धन नाथ की, श्री ठाकुर जी महाराज की जय जय। श्री राधे श्याम। गणेश ये बता दो मम्मी बहुत अगर बहुत आता यहाँ खड़ा हो जाए। बीच में जगह रख ली क्यों आ बस आ जाएगा। खड़े रहो। जाइए उठी सब आ रहे हैं खड़ो हूँ बैठे हूँ। आप थोड़ा आप क्या गुड्डू नहीं आ गया दबा दे देखो ले ले पीछे तक शेना जी आ रहे हैं। देखो लोग बिगड़ जाओ बाद में बिगड़ जाओ बाकी नहीं बजे खड़े कर
पीछे आएगा सामने चल जाएगा। भाई साहब पर्दे ले लो ऊपर चढ़ के 10 साढ़े 10 जाएगी नहीं अब तो सवा 10 इसकी व्यवस्था कर लिया आपने? हाँ कर ली ट्रॉली मंगा ली। हाँ 200 टोकरी के करीब 200 टोकरी के करीब 200 से ऊपर ही छोड़ देंगे, 200 से ऊपर। 200 करीब 200 को कर। हाँ हाँ फिर क्यों बाकी तो यहीं प्रसाद लेवाने में काम आएगी ना। हाँ हाँ फिर वहाँ से लेंगे क्यों भैया, वो शिफ्ट कर ले फिर वहाँ से ले आऊँ। नहीं जो यहाँ पर अपने को जैसे परसों के दिन 3000 लोगों का भोजन है ना, तो वो प्रसाद तो अपन या तो यहीं कोई कमरा दे दे तो यहाँ पर ताला लगा दें उसमें। तो फिर राज्य तो समस्या है ना। अभी एक बार वहाँ वहीं लगा दो, वहीं से निकलवा लेंगे। हाँ वहाँ में तिवारी में ये प्रसाद अरे अभी ट्रेन क्या वो खुली हो अपन को वहाँ सुला हम कोई अभी खुली ट्रॉली मंगा लीजिए पटा जाओगी एक बार सीधे करके धरो तो आगे अब बंद जो है वहाँ में तो इतनी जगह ही नहीं थी, दूर घर ही नहीं आए हुए। ओह तो फिर एक बार हाँ एक बार वहाँ पधरवा लो ना, फिर बाद में जो बचे वो जैसे जैसे मंगवाते रहेंगे, गाड़ी की डिग्गी में आ जाएंगे 10 12 15 तो इंडिगो जैसे। तो परसों शाम को ही तो है, इसलिए ट्रॉली की तो मंगा लेंगे। हाँ तो ट्रॉली सारी टाइम है अपने पास। जय जय तो वो भी जाने करने की फोटो में हैं? अरे ले लो ना शिनाजी बिलासपुर में हमारे लिए क्या दूध का मैं अलग रखूँ, उसको घर पे भी ना
कोई 800 रुपये कर लेंगे, है ना? तो मिला के ना 1000 में 1200 ही लाया फैक्ट्री में निकल के 70 टोकरे बचे मेरे कितना लगा दूँ सब तरह को दूध का आप रोक दी वो तो इनका हाइट भी दूध बनने के लिए श्री कृष्ण शरणम मम जपो बलवान बनने के लिए श्री कृष्ण शरणम मम जपो विद्वान बनने के लिए श्री कृष्ण शरणम मम जपो जब आपदा आने लगे श्री कृष्ण शरणम मम जपो जब संपदा आने लगे श्री कृष्ण शरणम मम जपो जब मार्ग सब अवरुद्ध हो श्री कृष्ण शरणम मम जपो संसार सारा क्रुद्ध हो श्री कृष्ण शरणम मम जपो सब कार्य संभव के लिए श्री कृष्ण शरणम मम जपो अब बाकी की दवा फिर कल बताऊंगा शाम को आपको सब आधरन की संसार करेगा करे जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरे आरती सारा संसार करेगा करे जोड़ के सिर पर सोना मुकुट विराजे सिर पर सोना मुकुट विराजे गल वैजंती माला साजे गल वैजंती माला साजे और फूलन के हारे और फूलन के हार करेंगे कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के ब्रह्मादिक तेरा यश गावे ब्रह्मादिक तेरा यश गावे नारद शारद ध्यान लगावे नारद शारद ध्यान लगावे और करे जय जयकार और करे जय जयकार करेंगे कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के प्रेम सहित जो आरती गावे प्रेम सहित जो आरती गावे राधा माधव के पद पावे राधा माधव के पद पावे बाढ़े सुयश अपार बाढ़े सुयश अपार करेंगे कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा करे जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा करे जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा करे जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा करे जोड़ के ओम देवो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरवोखदया शांति अटलाब्जै पुन्ना
गजात करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी धर्मांजलिभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की श्री सुखदेव भगवान की श्री व्यास भगवान की पीताम्बरा वरुणबिम्बफलाधरो पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात्तरं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रातःकालीन स्तुति सब लोग मेरे संग बड़े भाव से गाइए। श्री कृष्ण गोविंद
सखे मधुर प्रिया त्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवाहये त्वं मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभय गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वल्लभकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिब स्वामृत में जगेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सप्रेम हे कृष्ण हे यादव हे सप्रेम जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे 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 बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे 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 श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे बोलो श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल
मन श्री राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे बोलो श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे बोलो श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे बोलो श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे बोलो श्री राधे श्याम राधे 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 श्री राधे राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे बोलो श्री राधे राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे घन श्याम राधे बोलो श्याम राधे घन श्याम राधे बोलो श्याम राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे बोलो श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे 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 बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे 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 बोलो मन श्री राधे भज मन श्री राधे बोलो श्री राधे भज मन श्री राधे मन श्री राधे भज मन श्री राधे बोलो श्री राधे भज मन श्री राधे भज मन श्री राधे भज मन श्री राधे बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरु देव महाराज की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राम। द्वारिकाधीश की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरण वाले भक्तवांछा कल्पतरु तड़े द्वितीय विनिंदक पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, भागवत
सप्ताह प्रवचन ज्ञान यज्ञ में महात्म्य सहित आज 7वां दिवस प्रारंभ करते हैं। कल सायंकाल की कथा में प्रभु गोविंद की परम पवित्र लीलाओं का हम श्रवण कर रहे थे। बड़ी श्रद्धा और बड़ी भावना से आइए हम उसी स्थान पर चलें जहां संतों की मंडली के मध्य परम वीतराग संत शिरोमणि भगवान सुखदेव स्वामी राजर्षि परीक्षित को लक्ष्य करके भागवत कथा में पान करा रहे हैं कि हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका कि चेरुर्हविष्यं भुञ्जाना कात्यायन्यर्चन व्रतम्। हेमंत ऋतु का पहला महीना प्रारंभ हुआ, यानी कि जाड़े की ऋतु शुरू हो गई। परीक्षित नंद जी के आंगन में रहने वाली जो गोपी हैं, नंद जी के ब्रजमंडल में रहने वाले जितनी गोपी हैं, उन समस्त गोपियों की भावनाएं बदल गई, भावनाओं में परिवर्तन आ गया। और चेरुर हविष्यम भुंजाना कात्यायन्यर्चन व्रतम, उन्होंने बड़ा सुंदर व्रत किया। जितनी भी गोकुल की और ब्रजमंडल की गोपी हैं, बड़ा अद्भुत व्रत किया। प्रातः 4 बजे सब उठ जाती, श्री यमुना स्नान करने के लिए पधारती और यमुना स्नान करने के बाद में माता कात्यायनी दुर्गा पार्वती जी की पूजा करती और कात्यायनी मैया से क्या मांगती? पहले तो सुंदर बालू की मां कात्यायनी बनाती और धूप से दीप से नैवेद्य से उनको पूजा करती और उनसे केवल एक ही वर मांगती कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पति में कुरुते नमः। हे माता कात्यायनी, आज तक हमने आपसे कुछ नहीं मांगा, आज तक तो कुछ मांगा नहीं हमने। नंद गोप सतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे मां कात्यायनी, नंद गोप के पुत्र जो श्री कृष्ण हैं, उन्हें हमारा पति बनाओ। सच्चे मन से तुम प्रभु से कुछ भी कहो, कोई भी संबंध जोड़ो, मेरा गोविंद उसको जरूर पूरा करता है। गोप्य कामात भयात कंसो, गोपियों ने प्रभु की उपासना काम से की। प्रेमैव गोपरामाणाम काम इत्यगमत प्रथाम। वास्तव में तो गोपियों का जो प्रेम है ना, उस प्रेम को ही काम की संज्ञा दी। वस्तुतः गोपियों का प्रेम तो बड़ा अद्भुत है। अब उनका रोज का नियम है, जमुना स्नान करती हैं, मां कात्यायनी की पूजा करती हैं और कात्यायनी से कृष्ण को पति के रूप में मांगती हैं। ये उनका रोज का नियम है। एक दिन श्री गोविंद उनको रास्ते में मिल गए और गोपियों से बोले, आप सब यमुना स्नान करती हो, मुझे मालूम है,
और यमुना स्नान करके माँ कात्यायनी की पूजा करती हो, यह भी मैं जानता हूं। और कात्यायनी मैया से मुझे पति रूप में मांगती हो, यह भी मुझे ज्ञात है। पर स्नान करने की जो तुम्हारी पद्धति है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्योंकि न नग्न स्नायात्, शास्त्रों में लिखा है कि जल में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। भले ही हम एक कॉपी नहीं पहने, पर एक वस्त्र तो शरीर पर होना चाहिए। बिना विधि के कोई भी कार्य ठीक नहीं होता। शास्त्रों में लिखा है कि इतिहास पुराणादि वेद शास्त्र विधि बिना केवला हेतु की भक्ति उत्पाता रैव कल्पते। इतिहास पुराण वेद शास्त्र की विधि के बिना जो मनमुखी भक्ति हम लोग करते हैं, जो मनमुखी पूजा हम लोग करते हैं, उस पूजा से केवल उत्पात खड़े होते हैं, भगवान कभी नहीं मिलते। बोलो जय श्री कृष्ण। इतिहास पुराणादि वेद शास्त्र विधि बिना केवला हेतु की भक्ति उत्पाता रैव कल्पते, ऐसा लिखा है। इसलिए हर चीज को विधि से करो, हर चीज का विधान समझते हुए करो। अब आप जमुना स्नान करती हो, लेकिन जल में नग्न स्नान करने से तो दो प्रकार के अपराध हो जाते हैं। कौन कौन से अपराध? एक होता है धार्मिक अपराध, एक होता है लौकिक अपराध। बोले साहब धार्मिक अपराध क्या है? जल का जो स्वामी है ना, उसका नाम है वरुण देवता। अब हम लोग यदि जल में नग्न स्नान करें तो वरुण का अपमान हो गया ना। और यमुने तो साक्षात देव स्वरूपनी है, प्रभु की पटरानी है। इसलिए नग्न स्नान वैसे भी वर्जित है धार्मिक रूपी में। और लौकिक रूप में यदि देखो गोपी हो, तो आप यमुना स्नान करती हो, वस्त्र उतार के किनारे रख के नग्न स्नान करती हो। कोई मनचला व्यक्ति आवे, आपके वस्त्रों को चुरा करके किनारे से ले जाए, तो फिर बाहर कैसे निकलोगी बताओ? इसलिए मेरा आपसे विशेष निवेदन है, नग्न स्नान मत करो। गोपी बोली बड़े आए पंडित जी, हमें समझावे बारे। बोलो जय श्री कृष्ण। अल्हड़ भक्ति होती है ना कहीं कहीं। ब्रज की भक्ति में बड़ा अल्हड़पन है। बड़े आए हमें समझावे बारे, मत 4 बजे अंधेरे में कौन आवे, हम तो ऐसे ही नांगी। गोविंद बोले ऐसे नहीं मानेंगी, इनको तो प्रैक्टिकल में ही बताना पड़ेगा, लीला के माध्यम से ही बताना पड़ेगा। प्रभु बड़े नाटक भी करते हैं ना। अब आज गोपी रोज की तरह स्नान करने के लिए गई, तो मेरे गोविंद अपने साथियों को साथ में लेकर के चले गए, अपने मित्रों को संग लेके गए। अब गोपियों की भक्ति तो बड़ी विचित्र भक्ति है सज्जनों। वो सब जमुना स्नान कर रही हैं, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, मस्ती में। लाला ने मौका देखा और उनके किनारे से वस्त्र उठाकर कदम पे चढ़ गए। बोलो जय श्री कृष्ण। सब वस्त्र उठाकर के गोपाल कदम पे चढ़ गए। नहाते नहाते एक गोपी बोली, बहना नहाती रहोगी कि बाहर भी निकलोगी? सेवा भी तो करनी है माँ कात्यायनी जी की। अब जैसे बाहर निकलने को गोपी तैयार हुई, तो देखा किनारे वस्त्र है ही नहीं, बेचारी कंठ भर जल में खड़ी है। एक गोपी बोली, हमारे वस्त्रों को कौन ले गए, हमारे लहंगा फरियान को कौन ले गए? बेचारी चारों तरफ देख रही है, दिखते ही नहीं। अब ज्यादा गौर से देखा तो यमुना के किनारे जो बट वृक्ष है, कदम वृक्ष है ना, उस पर कपड़े टंगे, लहंगा फरिया सब टंगे। और ज्यादा गौर से और देखा तो एक डाली पर श्रीमान जी भी बैठे। हाँ, एक गोपी ने कही, लाला वस्त्र लेके चले गए, देखो कदम पर चढ़ गए।
अब आप जानते हैं कि जाड़े का दिन था, ठंडी तो होती ही है। गोपियां बाहर निकले कैसे, ऐसे अपने हाथ निकाल के जोड़ रही हैं। कन्हैया, ये बिल्कुल बहरे हो गए, सुनाई नहीं दे रहा। अरे लाला, हम आप से ही बोल रही हैं। गोविंद बोले, हम पे कह रही हो, कहा बात है, बोलो। बोले, आपने हमारे वस्त्र काई को चुरा लिए। कन्हैया बोले, हम तो जाने ही ना है वस्त्र काई सो कहे। गोपी बोली, कदम की डाली पर टंग तो रहे, यही तो हमारे वस्त्र हैं। गोविंद बोले, ये तो मेरे कदम पे फूल आए है। गोपी बोली, इतने बड़े बड़े फूल, हरे गुलाबी लाल बैंगनी रंग बिरंगे फूल। गोविंद बोले, मेरो कदम दुनिया ते निरालो है, या पे ऐसे ही फूल आम है। अब गोपियों ने की, लाला देखो, विनोद मत करो, हमारे वस्त्रन को हमें दे दो। कि श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तबोदितम, कि देहि बासांसि धर्मज्ञ नो चेद्राग्ये ब्रुवामहे। कन्हैया, हम तो आपकी दासी हैं और आप जो कहोगे सो हम करेंगी। हमारे वस्त्रन को हमें दे दो, नहीं तो राजा से शिकायत कर देंगी। गोविंद मुस्कुराए। अब देखो, यहाँ 4 प्रकार की गोपी हैं। शुद्र स्वभाव की गोपी, क्षत्रिय स्वभाव की गोपी, वैश्य स्वभाव की गोपी, ब्राह्मण स्वभाव की गोपी। तो शुद्र स्वभाव की गोपी कहती है, श्याम सुंदर ते दास्य, हम तो आपकी दासी हैं, हमारे वस्त्रों को दे दो। और जो वैश्य स्वभाव की गोपी है वो कहती है, करवाम तबोदितम, आप जो कहोगे सो करेंगी, हमारे वस्त्र हमें दे दो। क्योंकि वैश्य लोग जो होते हैं वो बेचारे झगड़ालू नहीं होते, बोलो जय श्री कृष्ण। और जो झगड़ालू होते हैं वो कभी धनी नहीं हो सकते, कन्फर्म है। वैश्यों के यहाँ लक्ष्मी का निवास सिर्फ इसलिए होता है कि वो झगड़ा पसंद नहीं होते, और जो वैश्य झगड़ा प्रवृत्ति के होते हैं वो कभी धनी नहीं हो सकते। आप नोट कर लेना, ये पक्की बात है। तो वैश्य स्वभाव की गोपी कहती है, करवाम तबोदितम, आप जो कहोगे सो करेंगी, हमारे वस्त्र दे दो। और जो ब्राह्मण स्वभाव की गोपियां वो क्या बोली, बोले, देहि बासांसि धर्मज्ञ। अजी, आपके पिताजी धर्मात्मा, बाबा धर्मात्मा, परबाबा धर्मात्मा, परबर बाबा धर्मात्मा, कि ब्राह्मणों के पास में धर्म की दुहाई के अलावा और कोई काम है नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, हमारे वस्त्र दे दो। और जो क्षत्रिय स्वभाव की हैं वो क्या कह रही हैं मालूम है? देखो, हाँ, क्षत्रिय जरा कड़क होते हैं। या तो हमारे वस्त्र हमें प्रदान कर दो, नहीं तो नोचेत राज्ञे ब्रुवामहे, राजा से शिकायत कर देंगी हम। कन्हैया ने कही, गोपियों, भवत्यो यदि मेदास्यो मयोक्तम वा करिष्यथ अत्रागत्य स्ववासांसि प्रतिच्छन्तु शुचिस्मिता। आप हमारी दासी हो और जो हम कहें सो करोगी, तो एक ही उपाय है कि आप सब गोपी जल से बाहर निकल के आओ और अपने वस्त्र लेके चली जाओ। गोपी बोली, बाहर निकलवे के लायक तो हम हैं ही ना, नहीं तो आपसे प्रार्थना काहे क्यों करते। आप हमारे वस्त्रों को डाल के कहीं छुप जाओ, फिर हम बाहर निकलेंगे। गोविंद बोले, ऐसा ना है सके, यदि वस्त्र चाहिए तो सब गोपी जल से बाहर आओ और ले जाओ। अब गोपियों ने एक दूसरे के चेहरे को देखा और अपने मन में विचार किया, इनसे क्या छुपाना है। कोई 1000 वस्त्र पहन ले तो भी सब भगवान के सामने निर्वस्त्र हैं, और कोई बिल्कुल निर्वस्त्र हो जाए तो भी सब निर्वस्त्र हैं। बताओ, भगवान से कुछ छुपा सकते हैं क्या? निसंकोच भाव से गोपियां निकल करके आई जल से और अपने अपने वस्त्रों को लेकर के चली गई। कुछ लोग कहते हैं भगवान श्री कृष्ण धर्म की स्थापना करने के लिए आए। ये तो स्त्री लंपट पुरुष का लक्षण है, ये तो स्त्रैण पुरुष का लक्षण है, आचरणहीन पुरुष का लक्षण है।
अरे कोई स्त्री नहा रही है, उसके कपड़े चुरा के ले जाए और फिर निर्वस्त्र स्त्री से कहे बाहर आके कपड़े ले जाओ, तो ये कोई धर्म संस्थापक का लक्षण तो नहीं है। ये तो स्त्रैण आचरणहीन पुरुष का लक्षण है। कुछ लोग कहते हैं भगवान ने ऐसा क्यों किया। बड़ा सुंदर जवाब देते हैं हमारे भागवत के आचार्य गण। कहते हैं यदि श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं तब तो उन्हें कोई दोष लगता ही नहीं है। स्त्रियों के वस्त्र चुरा करके ले गए, मांगा तो दे दिया, बात खत्म, क्योंकि वो भगवान है। क्योंकि समरथ कहूं नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। ध्यान से सुनना, जो सामर्थ्यवान है, रामायण में चौपाई लिखी है, समर्थ कहूं नहीं दोष गुसाई, यानी मैं सामर्थ्यवान उसी को कहूंगा जिसमें कोई दोष नहीं होता है। जिसमें दोष है वो सामर्थ्यवान हो ही नहीं सकता। भगवान में दोष होता नहीं, इसलिए भगवान सामर्थ्यवान है। परमात्मा में किसी भी प्रकार का कोई दोष हो ही नहीं सकता, इसलिए भगवान सामर्थ्यवान है। और यदि दोष होता तो वो सामर्थ्यवान हो ही नहीं सकता। अच्छा, पहले प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आपने मुझे एक गिलास दिया सोने का, लो ठाकुर जी सोने का गिलास, इसमें दूध पीजिए। अब मैंने उस गिलास को देखा, बड़ा भारी, बड़ा सुंदर गिलास, महंगा, और जैसे ही उसमें मैंने दूध भर दिया पीने के लिए, अब गिलास में नहीं